अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया हुआ है बीएस जूलॉजी बुक बी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, उसका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आज हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़नी है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये इसकी देयर आर टू बेसिस फॉर टैक्सोनॉमिक हायरार्की कि किस किस बेस पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई जा सकती है। ये जो रैंकिंग होती है, ग्रुपिंग की होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये जो रैंकिंग की होती है इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, जिसमें स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम आता है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। अब वो कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस किस चीज़ पर बेस होती है। यहाँ पर 2 बेसिस लिखी हुई हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। एक लिखी हुई है टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी और दूसरा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। अब इन दोनों को आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले कार्लस लिनियस ने जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसने दिया उन साइंटिस्ट का नाम है कार्लस लिनियस। ही गेव अस मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसके अंदर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की। और ये ग्रुपिंग उन्होंने किस बेस पर की? मॉर्फोलॉजी की बेस पर की। लीनियस ने ये ग्रुपिंग मॉर्फोलॉजी की बेस पर की, मतलब कि उनकी जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं उनकी बेस पर, फिज़िकल सिमिलरिटीज़ की बेस पर उन्होंने ये ग्रुपिंग की। तो यहाँ पर वजह लिखते हैं कि ग्रुपिंग उन्होंने किस बेस पर की है। उन्होंने कहा है कि इस मॉर्फोलॉजी के अंदर जो ग्रुपिंग होती है बेस्ड वो होती है, ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बेस पर ग्रुपिंग होती है। फिर वो कह रहे हैं द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स आर टैक्सोन। कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स अ टैक्सोन, कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है जिस ग्रुप को कहते हैं टैक्सोन। अब टैक्सोन जो है ये सिंगुलर वर्ड फॉर द टैक्सा जो है उसका ये सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा जो है ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल। अब इसकी मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था टैक्सोन और टैक्सा में क्या डिफरेंस है। मतलब अगर ये सारे जो रैंक्स हैं इनको मैं कलेक्टिवली टैक्सा कहूँगी कि ये टैक्सा है, लेकिन इनमें से मैं अगर एक रैंक निकालती हूँ, जैसे एक ग्रुप निकाल लेती हूँ या स्पीशीज़ का या जीनस का या फैमिली का कोई एक निकाल लेती हूँ, तो इसको मैं कहूँगी कि ये टैक्सोन है। तो एक रैंक या होता है या एक जो लेवल होता है टैक्सा के अंदर उसको टैक्सोन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसको टैक्सोन कहते हैं। और अगर ये सारे ग्रुप्स जो हैं, इन सारे ग्रुप्स को मैं कलेक्टिवली कहूँ तो मैं इसको टैक्सा कहूँगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स अ टैक्सा। ऐसे एनिमल्स जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है जिस ग्रुप को टैक्सोन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर एग्जाम्पल दी है उन्होंने हाउस फ्लाई की एग्जाम्पल दी है, मुस्का डोमेस्टिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम जो है इसका वो है कॉमन हाउस फ्लाई। मुस्का डोमेस्टिका का कॉमन नेम जो है दैट इज़ कॉमन हाउस फ्लाई। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि ये एक जो है हाउस फ्लाई है और ये सिमिलरिटी शो करती है विद अदर फ्लाइज। डिफरेंट फ्लाइज के साथ ये सिमिलरिटी शो करती है, जिनके अंदर बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, तो इनके साथ ये सिमिलरिटीज़ शो करती है। अब सिमिलरिटीज़ के अंदर ये शो करती है कि अगर ये कॉमन हाउस फ्लाई है तो इसके पास सिंगल पेयर ऑफ विंग्स हैं, इनके पास कंपाउंड आइज़ हैं, इनके पास जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो इसी तरह ये जो बीज हैं इनके पास भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान प्रेजेंट है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी तो वो उन सब ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है जिसको फिर टैक्सोन कहते हैं। अब कार्लस लिनस ने इन सब को एक ग्रुप में रख दिया और इनको कह दिया कि ये सब इंसेक्ट्स हैं। और अगर हम इधर हायर रैंक्स में देखें टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर, तो ये इंसेक्ट्स जो है ये रैंक बनता है क्लास का,
इस रैंक का नेम है क्लास। तो उसने क्लास इंसेक्टा के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि सिमिलर करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, जिनके पास कंपाउंड आइज़ हैं, उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। उन सेम करैक्टरिस्टिक्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसने एक ग्रुप में रख दिया, और उस ग्रुप को उसने कह दिया कि ये ग्रुप जो है ये इंसेक्ट्स का ग्रुप है, और इंसेक्ट्स जो है टेक्सोनमी कैटेगरी के अंदर ये क्लास के रैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्लास इंसेक्टा होती है, और क्योंकि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम इस क्लास को क्या कह सकते हैं कि एक टैक्सोन है। तो इस तरह उन्होंने सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर एक टैक्सोन बनाया है, जिसको उन्होंने इंसेक्टा का नेम दे दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वो कह रहे हैं कि जो कार्लस लिनस है उन्होंने 5 टैक्सा को रिकॉग्नाइज़ किया था। उन्होंने कहा है कि कार्लस लिनियस रिकॉग्नाइज्ड 5 टैक्सा, उन्होंने 5 टैक्सा जो है वो रिकॉग्नाइज किए थे। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनमिस्ट है वो 8 टैक्सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मॉडर्न टैक्सोनमिस्ट यूज़ 8 टैक्सा। ठीक है, कार्लस लिनियस ने 5 दिए थे, मॉडर्न टैक्सोनमिस्ट 8 टैक्सा यूज़ करते हैं। ये 2 पॉइंट तो हो गए क्लियर। फिर वो कह रहे हैं कि दीज टैक्सा आर अरेंज्ड हायरार्किकली मतलब कि हायरार्की का मतलब होता है तंजीम, एक अरेंजमेंट। तो ये जो टैक्सा हैं ये दीज टैक्सा अरेंज्ड हायरार्किकली एक अरेंजमेंट में इनको अरेंज किया गया, एक तंजीम बनाई गई है, हायरार्की बनाई गई है। ठीक है, इन टैक्सा की। और ये जो हायरार्की है ये मूव करती है, ये एक अरेंजमेंट है फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये हायरार्की क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। ब्रॉड कहते हैं बड़े ग्रुप को, तो ये एक अरेंजमेंट है फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक, बड़े ग्रुप से एक छोटे ग्रुप की तरफ ये अरेंजमेंट है। ब्रॉड मीन्स बड़ा ग्रुप और स्पेसिफिक छोटा ग्रुप, तो एक बड़े ग्रुप से एक छोटे ग्रुप की तरफ ये एक अरेंजमेंट है। और ये जो हायरार्की है इसमें सबसे पहले आता है डोमेन। जो मॉडर्न टैक्सोनमिस्ट ने 8 टैक्सा दिए थे उनमें सबसे पहले डोमेन आता है, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। और जो डोमेन है इसको यूनिवर्सली अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो इंक्लूडेड है हायरार्की के अंदर, लेकिन डोमेन को अभी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है, कुछ ने नहीं किया है। और डोमेन जो है ये ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, यानी से सबसे बड़ा ग्रुप है, और स्पीशीज़ जो है ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, यानी कि सबसे छोटा ग्रुप है। नेक्स्ट जो बेसिस थी हमारे पास टैक्सोनमिक हायरार्की की, वो है टैक्सोनमिक हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। ठीक है, जो लिनियस थे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड किया था ऑन द बेस ऑफ ऑब्वियस फिजिकल ट्रेट्स। उन्होंने उनके फिजिकल ट्रेट्स पर यानी कि मॉर्फोलॉजी की बेस पर उनको क्लासीफाई किया था। जो लिनियस है उन्होंने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी जो ग्रुपिंग थी वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती थी। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो लिनियस की ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग shows evolutionary relationship। उनकी जो ग्रुपिंग है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती थी। उन्होंने ये देखा कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती हैं दो एनिमल्स के दरमियान, वो उनके अंदर जेनेटिक बेसिस होती है, वो जीन्स, उनके अंदर कुछ जीन्स की सिमिलरिटीज़ होती है, इसलिए उनके जो फिजिकल ट्रेट्स हैं उनमें भी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ जो हैं ये कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता देती हैं। इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ से हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है। तो फिर जब उन्होंने देखा कि इसी से हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल रही है, तो फिर उन्होंने दोबारा से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पर भी ग्रुपिंग की। तो इस तरह उन्होंने पहले टैक्सोनमिक हायरार्की जो थी वो उन्होंने मॉर्फोलॉजी की बेस पर बनाई, फिर उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पर भी बनाई। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम टैक्सोनमिक कैटेगरी, ठीक है, या सेम टैक्सोनमिक ग्रुप, जो सेम टैक्सोनमिक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं देन द अदर मेंबर्स ऑफ देन द डिफरेंट टैक्सा।
उन्होंने इस पॉइंट के अंदर ये कहा कि जो सेम टैक्सोनमिक ग्रुप यानी कि जो सेम टैक्सोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं दैन दी डिफरेंट टैक्सा के मुकाबले में। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ये जो स्पीशी है ये सेम टैक्सोनमिक ग्रुप है, या इसको हम टैक्सोन भी कह सकते हैं, सेम टैक्सोनोमिक ग्रुप। तो इनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको किसी और के साथ रिलेट करें, जैसे स्पीशीज़ को हम रिलेट करते हैं फैमिली के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर इन दो के दरमियान हम रिलेटेडनेस देखेंगे तो वो कम होगी। डिफरेंट टैक्सास के दरमियान अगर हम रिलेटेडनेस देखेंगे तो वो कम होगी, लेकिन एक ही टैक्सोन के अंदर अगर सेम टैक्सा के दरमियान हम देखेंगे तो रिलेटेडनेस ज़्यादा होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप मोर क्लोजली रिलेटेड दैन दी डिफरेंट टैक्सा। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की एक फालोजेनेटिक ट्री के ऊपर। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक स्पीशीज़ नंबर 1 है, स्पीशीज़ नंबर 2 है और स्पीशीज़ नंबर 3 है। स्पीशीज़ नंबर 1 और 2 का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, और स्पीशीज़ नंबर 1, 2 और 3 जो है उनका जो लिंक बन रहा है, ओरिजिन बन रहा है, वो ये बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो स्पीशीज़ नंबर 1 और 2 है ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इनकी जो स्पीशीज़ दोनों स्पीशीज़ हैं ये कॉमन एंसेस्टर जो हैं शेयर कर रही हैं, तो ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। दैन द स्पीशीज़ नंबर 3, ये दोनों स्पीशीज़ नंबर 1 और 2 जो हैं ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं दैन द स्पीशीज़ नंबर 3, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्टेंटली रिलेटेड है। इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर जो है यहाँ पर सेम बन रहा है, और फिर इधर जाकर भी ये एक ओरिजिन शो कर रही हैं, तीनों स्पीशीज़ जो कि सेम ओरिजिन शो कर रही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं दैन द स्पीशीज़ नंबर 3। तो इस तरह जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं वो एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस की बेस पर बनाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं, कुछ जो होती हैं डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं। जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनको एक ही टैक्सोन के अंदर रखा जाता है, और जो डिफरेंट टैक्सा के अंदर होती हैं वो थोड़ी डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं।